हेलो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 10 गणित, यानी जो बच्चे कक्षा 10 में गए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, ज़रूर देखें, ताकि अपने स्कूल में जाएं तो ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आए। मैं इस प्रश्न को तीनों विधियों द्वारा सॉल्व करके आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कौन सा मेथड है, विलोपन मेथड। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। पहला मेथड क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विलोपन विधि। आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझ लेंगे अगर, तो आप सैकड़ों क्वेश्चन बना लेंगे। तो आप ध्यान से समझिए विलोपन विधि क्या है। विलोपन विधि में ये होता है प्यारे बच्चों कि इसमें से हमें एक को रिमूव करना होता है, चाहे x को चाहे y को हमें रिमूव करना होता है। उसके लिए विपरीत चिन्हों का होना आवश्यक है और विपरीत चिन्हों के साथ साथ में गुणांकों का बराबर होना अनिवार्य होता है। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है 3x, क्या लिखा है यहाँ 3x + 5y = 20 लिखा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 4x - 10y = 30। तो हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान से समझिए। यहाँ पर -10y है और यहाँ पर +5y है। तो साइन तो एकदम सही है, साइन को हमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करना है। लेकिन यहाँ गुणांक 5y आया है, तो हमें इसको बराबर करना होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ। अब हमें यहाँ क्या करना है, 5 को हमें 10 बनाना है। तो इसलिए इस समीकरण में दोनों तरफ हम 2 से गुणा करके और जोड़ लेते हैं समीकरण को। अगर समान चिन्ह में है तो हम घटाएंगे, लेकिन यहाँ इस समय हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है जो y में है। तो देखिए इसको हमें 2 से गुणा करना है। कैसे गुणा करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6x + 10y बराबर में ये हो जाएगा 20 दूना 40। आशा है इतना आपको समझ में आया होगा। और दूसरे इक्वेशन को हम एज इट इज़ बने रहने देना है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 4x - 10y और ये 30 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको कि विलोपन विधि में हमें क्या करना है, एक वैल्यू को रिमूव कर देना है, तभी दूसरा वैल्यू निकलेगा। नहीं तो दोनों आपस में झगड़ा ही करते रहेंगे। तो एक को हमें रिमूव कर देना है ताकि झगड़ा समाप्त हो जाए। तो देखिए झगड़ा अब समाप्त हो गया, एक रिमूव हो गया यहाँ y। अब ये क्या हो जाएगा, 6x है और ये 4x है, तो इसे हमें जोड़ना होगा। तो क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 10x और बराबर में क्या है प्यारे बच्चों, 40 है और ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब हम यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ गुणा है इस साइड में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ x का जो वैल्यू आया आप देख रहे होंगे, x का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, 7 आ गया कैंसिल होकर। आशा है इतना आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो हम इस मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्या आएगा, ये 3 और x का जो वैल्यू आया है यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 7 और +5y है = क्या है, 20 है। अब हम यहाँ पर ये 21 से लिखेंगे और +5y = 20 लिख देंगे। और हम 21 को जब पक्षांतर करेंगे तो 5y बराबर आ जाएगा 20 - 21। तो ये y बराबर आ जाएगा, यहाँ बस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5। आशा है इतना आपको समझ में आएगा। तो बस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। ये कौन सा मेथड मैंने बताया, वो लिखा है विलोपन विधि प्यारे बच्चों। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बुक से ज़रूर सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, अगले मेथड पर हम चलते हैं प्यारे बच्चों। उस मेथड का नाम है, देखिए
प्रतिस्थापन विधि प्यारे बच्चों, उस मेथड का नाम है प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों? देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन चाहे जो हो, चाहे जो विधि लगाएं, आंसर सेम आना चाहिए। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ से एक वैल्यू हमें निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो x का मान आएगा, और x का मान निकालते हैं तो y का आएगा। तो हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 5y बराबर, पहले क्वेश्चन से देखिए, ये हो जाएगा 20 माइनस 3x। आशा इतना आपको समझ में आएगा। अब y निकाल लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 20 माइनस 3x बटे में 5। आशा इतना आपको समझ में आया होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए दूसरे इक्वेशन में क्या है, ये 4x है और यहाँ 10y है। अब y का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ध्यान से, y का वैल्यू ये आया है, यानी 20 माइनस 3x बटा 5 आया है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, तो 10 तो है ही है, और इस वैल्यू को जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3x, क्या आ जाएगा 20 माइनस 3x बटे में 5, और इक्वल क्या है 30 है। आशा है इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ कैंसिल होने लायक है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया। अब इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 4x है माइनस 2, और ये कितना है 20 माइनस 3x बराबर क्या है 30 है। आप देख लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4x है माइनस 40 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 6x बराबर 30। आशा इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये 4 क्या हो जाएगा, देखिए प्लस में दोनों हैं, तो ये 10x हो जाएगा, और 40 को जब पक्षांतर करेंगे तो 30 प्लस 40 कितना आ गया 70 आ गया, यानी 10x बराबर क्या आ गया 70 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, x बराबर यहाँ आ गया 7। आशा है इतना आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन का आंसर वही आएगा, बस मेथड में केवल फ़र्क है। तो देखिए x बराबर उसमें भी 7 आया था विलोपन विधि में, और इस विधि में भी 7 आया। अब इस मान को हम यहाँ समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 है, और ये 3 गुणे 7 जब करेंगे और बटे में 5 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, देखिए ध्यान से, 20 माइनस 21 बटे में 5। तो जब घटेगा तो y का जो फाइनल आंसर आ जाएगा -1/5। तो आशा है कि ये प्रतिस्थापन विधि भी आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे अंदर एनर्जी आए और आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट डाल सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूं आपके लिए। प्यारे बच्चों देखिए, अब अगले मेथड की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। देखिए अगला मेथड क्या है, उस मेथड का नाम है वज्र गुणनखंड विधि। आप जानते होंगे प्यारे बच्चों, वज्र गुणनखंड विधि, जो बच्चे 10th पास हुए हैं उनको अच्छी तरह से पता है। वज्र गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे अभी 10th में गए हैं वो उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, वज्र गुणनखंड विधि में क्या है मैं आपको बहुत विस्तार से बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इसको हमें बनाना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे, 3x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें बना लेना है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन ऐसे सॉल्व करेंगे इस तरह से। देखिए पक्षांतर क्या हो, यहाँ पर 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ x का वैल्यू लेंगे तो हमें केवल y का और यहाँ c वाला टर्म यानी कांस्टेंट टर्म देखना है। कैसे, देखिए ध्यान से, क्रॉस गुणा इसे करना है, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 5 है और यहाँ -30 है, तो ये हो जाएगा गुणा आपस में। तो क्या हो जाएगा, 30 पंचे क्या होता है आप जानते होंगे 150 होता है, 30 पंचे 150।
अगर आपको नहीं आता है तो 5 × -30 कर लेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आप ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा 30×5 150, तो ये आ जाएगा -150। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं, 150 आ गया ये। फिर माइनस लगाएंगे और ये वाला गुणा करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिए। इस तरह से क्या हो जाएगा, 20×200, क्या हो जाएगा 20×200, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 यहाँ पर। आशा है इतना आपको समझ में आया होगा। अब जब y का वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो हमें y के बारे में कुछ भी नहीं टच करना है। देखिए अब यहाँ से हमें पहले ये गुणा करना होगा, देखिए ध्यान से, याद है मैं एरो लगा रहा हूँ, पहले ये गुणा करना है, उसके बाद ये गुणा करना है, इस तरह से यहाँ। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 4×20, ध्यान से देखिए, 4×20 -20 है, तो ये हो जाएगा -80 हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, 20 चौक 80। और जब ये गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस पहले से है और एक माइनस यहाँ से आएगा, देखिए 3×3 = 9, यानी 30×3 = 90, -90 ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1/, में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अब ये गुणा करेंगे, हमें ये गुणा करना है x और y का गुणांक। देखिए ये हो जाएगा 10×3 = 30, यानी -30 हो गया, माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा 5×20। आशा है इतना आपको समझ में आ गया। अगर प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन लग गया, फिनिश हो गया एकदम। देखिए अब हमें रेशियो लेना है, पहला और लास्ट रेशियो लेना है, ध्यान से समझिए आप, पहला और लास्ट रेशियो लेना है। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -350, आप जोड़ सकते हैं, और ये हो जाएगा -50। और जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये आ जाएगा 7। देखिए प्यारे बच्चों आंसर वही आ रहा है, लेकिन मेथड चेंज है थोड़ा। अब ये वैल्यू आ गया, अब हम इन दोनों को ले रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों इन दोनों को ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये y बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, जब हम यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -80 है, -80, और ये क्या हो जाएगा +90, क्या हो जाएगा +90। अब बटे में ये -50 है, आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 10 बटे में क्या आ जाएगा -50। और जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा -1/5। तो आशा है कि ये मेथड भी आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने बुक से उठाइए और देखिए कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर वीडियो एक बार ना समझ में आए प्यारे बच्चों तो 2-3 बार आप देख लीजिए, 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आप विद्यालय में सबसे आगे रहेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।